जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। पूजन पाठ करने के समय में लोग अगरबत्ती जलाते हैं। बहुत सारे साधु महात्माओं को, कथाकारों को यह कहते सुना जाता है कि अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, और वहीं हम दूसरी ओर देख रहे हैं कि बड़े बड़े धार्मिक संस्था जो हैं पूजन पाठ के समय में अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं। तो इसका कौन सा सही तरीका है, कौन से अगरबत्ती को जलाना है या नहीं जलाना है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम एक विषय को लेकर के आगे चलेंगे कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारे शास्त्र पुराणों में, और अगर हम साधना पथ पे चल रहे हैं तो उस पथ पे एक ऐसा पौधा, एक ऐसा वृक्ष जिसका महत्व पीपल वृक्ष के समकक्ष है, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जुड़ करके हमारे साधक परिवार के साथ आगे चल सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं कि आखिर अगरबत्ती को जलाने से मना क्यों किया जाता है। उसका कारण सभी कोई जानते हैं कि उसमें बांस की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बहुत बार ऐसे बांस की लकड़ी का उपयोग किया जाता है जो कि लोग अंतिम यात्रा करने के बाद, जो शव का अंतिम यात्रा होता है वह करने के बाद जो सारे बांस की जो अर्थी बनाई जाती है उसे वहाँ जब छोड़ दिया जाता है तो उसका भी उपयोग लोग इन सभी चीज़ों में कर लेते हैं। जो अगरबत्ती की फैक्ट्रीज होती हैं, जो लोकल फैक्ट्रीज होती हैं, आपको यह जानकारी वहाँ से प्राप्त हो जाएगी, और मैं भी किसी ऐसे ही व्यक्ति के मुख से इस बात को सुन करके बता रहा हूँ जो कि ऐसे जगह में काम करते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा इस विषय में कि लोग आज के समय में अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, पैसे की सेविंग करने के लिए, कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए इस प्रकार के कृत्य को भी अंजाम दे देते हैं। इसका पूरा का पूरा प्रभाव हर उस परिवार को पड़ता है जो कि इन वस्तुओं का उपयोग करता है। जो कर रहा है वो तो गलत कर रहा है, वो तो भुगतेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दोष वैसे लोगों को भी मिल जाता है जो कि इन सभी चीज़ों से अनजान होते हैं। इस विषय को जानिए और आगे कि आखिर बांस की उपयोगिता क्या है, हमारे शास्त्रों में उसके विषय में क्या कहा गया है, और साधना में, तंत्रोक्त मार्ग में इसका क्या कारण है, क्या इसकी उपयोगिता है। आपको बहुत सारे विषय इंटरनेट्स पे मिल सकते हैं। कुछ ऐसे अनछुए विषय हैं जिसको आज हम कवर करेंगे, जो कि आप सभी के लिए ज़रूर नहीं होगी। सबसे पहली बात कि आपको जान करके यह आश्चर्य होगा कि बांस का वृक्ष जो होता है वह शास्त्रों में उसको पीपल वृक्ष के समकक्ष माना गया है। लेकिन ऐसा क्यों माना गया है, इस चीज़ को भी जानना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में यह कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, और उसको जब हम आगे जानते हैं तब यह पता चलता है कि पीपल का वृक्ष जो होता है दिन के समय में जितना ज़्यादा हो सके कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, और रात के समय में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पीपल के सिवाय बांस ही एकमात्र दूसरा ऐसा वृक्ष है जो अत्यधिक मात्रा में दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और रात के समय में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। यह तो हो गया आधुनिक विज्ञान के अनुसार, लेकिन आपको एक बात की जानकारी और होनी चाहिए। जिस प्रकार से देवों की आराधना में मुख्य रूप से पीपल वृक्ष का महत्व है और वहाँ देवताओं का वास माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से बांस के वृक्ष में भी देव कोटि के जितने भी वैसे शक्तियाँ होती हैं, ऊर्जाएं होती हैं, उनका भी वास माना जाता है। बांस के वृक्ष का महत्व इसी से आप जान लीजिए कि जब कभी भी कोई ऐसा तंत्र प्रयोग कर दिया गया हो जहाँ पर किसी की कुछ नहीं चल रही हो, तब बांस की लकड़ी का जो नया लकड़ी बना हुआ रहता है, जो नया लकड़ी उगा रहता है, जो सबसे ऊपर की ओर रहता है बांस वृक्ष पे, या फिर नीचे ही सही कोई नया बांस का जो वृक्ष लगता है पूरा समूह में लगता है, तो उस जगह में जो नया पौधा उगे रहता है उसको आर्द्रा नक्षत्र में, अगर आर्द्रा नक्षत्र हो उसी समय में ला करके, विशेष करके अगर शनिवार के दिन पड़ रहा हो आर्द्रा नक्षत्र, और उस आर्द्रा नक्षत्र में निमंत्रण इत्यादि दे करके पूरे विधि विधान से, तंत्रोक्त विधि से जब उनको लाया जाता है और उसका अभिमंत्रण करने के पश्चात जो भी अपनी गुरु परंपरा की विद्या होती है उसके अनुसार त्रिधातु का कील अभिमंत्रित करके लगा करके उसके पश्चात वह सिद्ध छड़ी बनाई जाती है, और उसको लेकर के ही सर्वप्रथम ऐसे जगह में प्रवेश किया जाता है जिस जगह में किसी की कोई शक्ति ऊर्जा नहीं चल रही हो। यहाँ पर कारण कुछ भी हो सकता है जिस क्षेत्र में साधक प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है खाली कराने के लिए तंत्रिक संबंधी जो भी जिन भी कारण से उस जगह में किसी ऐसी शक्ति का बंधन कर दिया गया है जिसकी ऊर्जा साधक के द्वारा साधित
जो शक्ति है उसकी ऊर्जा से अधिक है, या फिर कोई ऐसा जघन्य कारण अपराध हो गया हो जिसके कारण वहाँ पे प्रवेश नहीं मिल रहा हो, तब ऐसी स्थिति में जब साधक को अपनी शक्तियों को प्रवेश कराना होता है या वहाँ पे कोई तंत्र प्रक्रिया करनी होती है तो उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम बनता है यह। इसके सिवाय अन्य और भी चीज़ें हैं, जैसे कत्था हो गया, टिम्बुर हो गया, यह सब चीज़ है, लेकिन बाँस जो है चूँकि सुलभ होता है और इसकी जो शक्ति इसमें जो समाहित होती है, देव शक्ति जो होती है, काफ़ी अधिक होती है। इसके सिवाय जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको जान करके यह आश्चर्य होगा कि बाँस एकमात्र ऐसा पौधा है जो कि अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही फल को धारण करता है। एक ही बार इसमें फूल लगते हैं और एक ही बार इसमें फल की उत्पत्ति होती है। बाँस के जो फूल होते हैं, सफ़ेद कलर के, सफ़ेद रंग का फूल होता है, श्वेत पुष्प होते हैं, उसका प्रयोग भी तंत्र में अनेक प्रकार से किया जाता है, लेकिन यह थोड़ा दुर्लभ होता है। जिसको इसके विषय में जानकारी होती है काफ़ी सही तरीके से उसका प्रयोग करते हैं। खास करके इसका प्रयोग वहाँ होता है जिनके कि कोई ऐसा व्यक्ति जिनके स्त्री किसी भी प्रकार से गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं है, कोई वैसा कारण बन गया है, खास करके मेडिकली अनफिट हो गई हैं, लेकिन संभावना बनी हुई है कि हाँ इस चीज़ का अगर इलाज किया जाए तो वो ठीक हो जाए, लेकिन मेडिकल मतलब आज का जो आधुनिक मेडिकल साइंस है वह इसमें सक्षम नहीं है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऐसे ग्रामीण भगतवाल में भी और गुरु परंपरा के भी साधक बाँस के फूल को अभिमंत्रित करके और उसको विशेष विधि से और उसमें एक दो चीज़ मिला करके कुछ ऐसी प्रक्रियाओं को करके जब देते हैं तो वह जो दोष होता है गर्भ में, जिसको कि अभी के बायोलॉजिकल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो यूट्रस जो गर्भ होता है, जहाँ गर्भ बच्चे का विकास होता है, उसमें वह जो दोष होता है उसे दूर करने में व्यक्ति सक्षम होता है। मुझे यह जानकारी नहीं है कि मेडिकल साइंस में इस चीज़ का यूज हो रहा है कि नहीं, इसके अवयवों का एक्सट्रैक्शन करके यूज किया जा रहा है कि नहीं, लेकिन हमारे क्षेत्रों में, साधनाओं के क्षेत्र में इसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। वहीं जब आप और इसके आगे जाएंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि बाँस के वृक्ष में एक ऐसी औषधि की प्राप्ति होती है, वह तंत्रोक्त औषधि है। बाजार में सर्वसुलभ नहीं है यह चीज़ और इसके नाम पे अन्य वस्तुओं को बेचा जाता है, लेकिन यह भी वंश की वृद्धि के लिए, चाहे पुरुष में किसी प्रकार की कमी हो या स्त्री में किसी प्रकार की कमी हो, या फिर कुछ वैसा कारण बन गया हो, किसी भी कारण से, ज्योतिषीय कारण हो या अन्य किसी कारण से, कि व्यक्ति, लड़की जो है, स्त्री जो है गर्भधारण ही नहीं कर पा रही है, कंसीवनेस नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में बाँस के ही भीतर पाया जाने वाला एक दुर्लभ, आप उसको ऐसी औषधि होती है जिसका प्रयोग करके हम लोग वंश वृद्धि के निमित्त कार्य करते हैं, जिसको कि कहा जाता है वंशलोचन। जब बाँस के नए अवयव अंकुरित होते हैं, नई शाखाएं बढ़ती हैं और उसी समय में पानी पड़े, उसी समय में मतलब वर्षा काल में ही, और वर्षा काल में भी एक विशेष नक्षत्र जिसे कि हम लोग बोलते हैं कि साक्षात शिव का नक्षत्र है, वह जिसे आद्रा नक्षत्र कहते हैं। आद्रा नक्षत्र में जब पानी पड़ेगा और उसी समय में बाँस की नई कपोलें फूटी होंगी तो वह पहले खुली हुई रहती हैं, उसमें जो है जल संचित होकर के रह जाएगा और वही आगे जो है 3 से 3.5 सप्ताह यानी कम से कम 21 दिन या उससे भी अधिक के समय में एक औषधि का निर्माण कर देगा, जो दिखने में इलायची जैसी बिल्कुल रहेगी और वो अति सुगंधित होती है। वह डिपेंड करता है कि किस तरीके के बाँस में वह अंकुरित हुई है और वह जुड़ी हुई रहेगी। वह जुड़ी हुई किस तरीके से रहती है, जैसे मानो के एक स्त्री के गर्भ में एक शिशु जिस तरीके से नाल से जुड़ा होता है, उसका नाभि जुड़ा होता है अपने माँ के गर्भ से, नाल से जो जुड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार से वह वंशलोचन जो होता है बाँस के मुख्य अवयव से उस प्रकार से जुड़ा होता है। उसको निकालने की प्रक्रिया भी, जो तंत्रों की प्रक्रिया होती है, वह भी उसी प्रकार से होती है। विशेष समय में देख करके, जान करके, जिनको जानकारी होती है वो वैसे समय में जा करके उसको निकालते हैं। तो ऐसी विधि से निकाल करके जब उसका सही तरीके से प्रयोग किया जाता है तब आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बहुत सारे ऐसे गर्भावस्था के दोषों को दूर करने में यह चीज़ सक्षम होता है। बाकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हर जगह उपलब्ध है, जिसे आप सभी जानते होंगे कि स्कंद पुराण में वर्णित है कि बाँसों को जलाने से पितृदोष लगता है। पितृदोष लगने का कारण यही है क्योंकि जिस तरीके से पीपल का वृक्ष है उसको जब अकारण बिना किसी देव के पूजन के अन्य किसी कारण से अगर जलाया जाएगा तो या काटा जाएगा तो देवदोष लगता है, पितृदोष लगता है। ठीक उसी प्रकार से बाँसों को जलाने से भी पितृदोष लगता है। पितृदोष लगने का कारण यह भी जान लीजिए कि जब श्रीमद् भागवत कथा होता है पितरों के निमित्त में, तो वहाँ बाँस का ही मंडप बनाया जाता है। बाँस का एक विशेष मंडप बना करके वहाँ पितरों का आवाहन किया जाता है। आप
श्रीमद् भागवत के स्कंदों का अगर कभी पारायण किए हो, सुने हो, तो वहाँ भी आपको धुंधकारी जो है उसके विषय में जानकारी मिलेगी कि बांस में ही बैठ करके वह पूरे भागवत कथा को सुना था। ठीक वहीं आप यह भी जानते हैं कि हमारे जीवन में बांस का महत्व किन किन जगहों पर पड़ता है। जब वंश वृद्धि हो, वंश वृद्धि के निमित्त जब कन्या दान करना होता है तो जो मंडप बनता है उसके लिए बांस अति आवश्यक होता है, बांस का ही मंडप बनता है। ठीक उसके सिवाय जब जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत होता है या समावर्तन की प्रक्रिया होती है तो उस समय भी बांस का ही सभी चीज़ों का मंडप का निर्माण किया जाता है। और उसके सिवाय जब हमारे जीवन की अंतिम यात्रा होती है तो भी वहाँ बांस का ही महत्व होता है, बांस की ही लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। चूँकि बांस अपने आप में देव प्रतीक है, सर्व सकारात्मक उसमें तत्व विद्यमान होते हैं जिससे कि नकारात्मक शक्तियाँ इससे दूर होती हैं और इसीलिए इसका महत्व सबसे अधिक हो जाता है। पीपल वृक्ष के समकक्ष इसका महत्व हो जाता है। यह चीज़ आपको इंटरनेट पे पढ़ने को मिल जाएगी। मैंने कुछ आर्टिकल्स देखे थे जिसमें यह लिखा हुआ था कि शिशु के नाल को जो है बांस वृक्ष के पौधे के पास इसलिए रख दिया जाता था पहले के समय में, क्योंकि यह माना जाता था कि जैसे बांस हमेशा वृद्धि की ओर अग्रसर होता है, एक बार उसको काट दिया जाएगा तो भी वो दोबारा फिर से अंकुरित होने लगता है, फिर से बढ़ता है। उसी तरीके से हमारे वंश की नियमित रूप से वृद्धि होती रहे। यह बात केवल इतने कहने तक के लिए रह गया, लेकिन इसको आप और अधिक अंदर की ओर जाइए तब आपको पता चलेगा कि जो नाल होता है शिशु का, उसमें मातृकुल और पितृकुल और जो नया शिशु आया है, जो गर्भ में जो नई आत्मा आई है, उसकी चैतन्यता, इन तीनों की चैतन्यता की ऊर्जा का घनत्व जो है वो उपस्थित होता है। आज के समय में तो पता नहीं मेडिकल हॉस्पिटल्स में क्या किए जाते हैं, लेकिन पहले के समय में इसको इसलिए रखा जाता था कि इन तीनों तत्वों का, ये जो तीन प्रकार की ऊर्जा है, तीन प्रकार के तत्व हैं, मातृकुल के, पितृकुल के और जो नया संतान आया है उसकी, इन तीनों की यौगिकता जो है वह सिर्फ एक ही जगह जा कर के मिलती है, वो होती है बांस। क्योंकि बांस अंतिम यात्रा जो हुआ होगा बांस से हुआ होगा, विवाह जो हुआ है जब दो अलग अलग कुल के लोग मिले हैं तो वहाँ भी बांस की उपस्थिति रही है। तो बांस की उपस्थिति के सिवाय कोई और ऐसा चीज़ बचता नहीं है जहाँ तीसरा कुल आ कर के मिला हो। तो इन तीनों कुल की यौगिकता जो है एक ही जगह जा कर के मिलती है वो बांस। इसीलिए जब वहाँ लगाया जाता है तो यह माना जाता था कि वहाँ जब हम लोग रख देते हैं तो इस तीन प्रकार की ऊर्जा जो है उसका आपसी समन्वय सही प्रकार से हो और वंश की वृद्धि सही प्रकार से चले। यह इसके पीछे का कारण होता है, ना कि केवल यह कि हमारे वंश की वृद्धि हो, संतुलित होकर के आगे बढ़े और हमारे बच्चे पे किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। इसके सिवाय बांस की लकड़ी को नहीं जलाने के लिए स्कंद पुराण में मना किया गया है कि नहीं जलाना चाहिए। आधुनिक विज्ञान में उससे बोलते हैं कि हाँ ठीक है, बांस में चूँकि लेड होता है बहुत अधिक तो लेड ऑक्साइड बन जाएगा, हैवी मेटल होता है, तो उससे बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक्स आते हैं जो कि हमारे मस्तिष्क पे प्रभाव डालते हैं। वह अपने जगह में सही है, इसलिए भी बांस को नहीं जलाना चाहिए। कुशा के सिवाय पितृ पूजन में बांस का महत्व ही सबसे अधिक होता है। जिस प्रकार बिना कुशा को धारण किए अगर हम कोई भी पितृ निमित्त कार्य करते हैं तो सफल नहीं होता है, उसी प्रकार जब पितरों की गति के लिए हम कोई कार्य करते हैं, भागवत कथा इत्यादि करते हैं, तो वहाँ बांस का ही उपयोग किया जाता है। अतएव बांस का अत्यधिक महत्व है। बांस को जलाने से वंश की वृद्धि रुक जाती है, पितृ दोष लगता है। इन सभी के सिवाय और भी अनेक कारण होते हैं जिनको कि जानना चाहिए व्यक्ति को। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे ऐसे तथ्यों को रखा है कैसे क्या होता है, तो इन सभी चीज़ों को समझिए और कृपया अगरबत्ती का प्रयोग बिल्कुल ही ना करें जिसमें बांस का उपयोग किया गया हो। आप जितना ज़्यादा हो सके गीला धूप जो आता है उसका प्रयोग करना चाहिए। सूखा हुआ भी आजकल आ रहा है, काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, उन सभी का उपयोग करना चाहिए। या फिर अगर जो अगरबत्ती का नाम पड़ा है वो अगर के नाम पे पड़ा है तो आपको अगर तगर गूगल संभ्रणी इत्यादि का जो एक कैप आता है आजकल बना हुआ वो भी शुद्ध रहता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर गाय के गोबर के उपले को सुलगा करके उसके ऊपर इन सभी को मिला करके आप धूप जला सकते हैं, अगर जला सकते हैं। इससे भी सुगंध वायु में उत्पन्न होती है और देवताओं का आकर्षण होता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का यह वीडियो तथ्यपरक लगा होगा, सही जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी और इससे आप सभी लाभान्वित होंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।